अध्यक्ष महोदय, वो उत्तर किसी पथिक का नहीं है, वो उत्तर भारत का है। और वो उत्तर है, जब सवाल आया इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथ आए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। तो जो जवाब है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, मुझे न जाना। जिस बात को अध्यक्ष जी ने कहा कि भारत और सनातन सिर्फ नाम नहीं है, शब्द नहीं है, इनकी आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। सनातन संस्कृति क्या है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें। जोरदार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार सब लोग, बहुत बहुत। तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, वहीं जा रहा पूजा करने। इन शब्दों पे गौर करना कि वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सदियों की पल फूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल, 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल तक। 800 साल मुगलों ने, हूणों ने और अफगानों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ, अगर तुम किसी भी पत्रकार साथी से पूछो, किसी भी नेता से पूछो, किसी भी दल के नेता से पूछो कि भारत कितने साल गुलाम रहा, तो वो कहेगा 200 साल। अंग्रेजों ने जो हम पर रूल किया, हम उस पीरियड को गुलामी का हिस्सा मानते हैं। लेकिन 800 साल विदेशी आक्रांताओं ने जो इस देश की अस्मिता, अस्तित्व को लूटा, रौंदा, हम उसे गुलामी का शासनकाल नहीं मानते। ये दुर्भाग्य है। और मैं आज इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। वो पूजा करता है या नमाज अदा करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल उठता है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, अगर वो कहता है मैं हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानता और तालिबान के संविधान को मानता हूं, तो मैं उसे सच्चा मुसलमान नहीं मानता। हमें अशफाकुल्लाह खान को फॉलो करना है, हमें मीर अब्दुल हमीद को फॉलो करना है, हमें डॉक्टर मरगूब त्यागी बनना है जो सनातन के लिए शिलादान करता है। उनका धर्म इस्लाम है, वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन कल की धाम, क्योंकि भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन की संस्कृति, सभ्यता, दोनों को अगर हम देखते हैं तो उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सनातन क्या है? सनातन के अंदर जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। एक बहुत गंभीर बात है कि अपनी वाणी को विराम दूंगा सबका स्वागत करते हुए, कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों से ये बात बड़ी विनम्रता के साथ उनके समक्ष रख रहा हूं, पूज्य मंच के साथ सामने समक्ष। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनको 2 दृष्टिकोण से देखो। एक अवस्था की दृष्टिकोण से देखो, एक उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखो। दुनिया के जितने धर्म हैं, कोई 500 साल पहले आया, कोई 1000 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया। एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये आदमी के द्वारा निर्मित हैं।
के द्वारा। और मेरे मित्रों, जो आदमी के द्वारा बनाई गई चीज है उसका मिटना तय है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। आदमी के द्वारा बनाया गया कुछ भी जो तुम देख रहे हो उसका मिटना तय है। उसके सबूत हैं। पांडवों के द्वारा बनाया गया किला मिट गया, मुगलिया सल्तनत के द्वारा बनाई गई चीजें मिट गई, खंडर बन गए। यूरोप गवाह है, फ्रांस में जितने किले थे सब मिट गए, अमेरिका भी गवाह है। तो आदमी के द्वारा बनाया गया कुछ भी है वो मिटेगा। इसलिए जो नहीं मिटेगा वो है जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। ये सूरज नहीं मिटेगा क्योंकि इसको मैंने नहीं बनाया, इसको आदमी ने नहीं बनाया। ये हवा नहीं मिटेगी। ये जो पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये नहीं मिटेंगे। हमने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई रचना को देखा है, इस प्रकृति को देखा है। जैसे किसी बगिया को देख के माली का अंदाजा लगाया जा सकता है, शिष्य को देख के गुरु का अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी गीत को सुन के गीतकार का अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी चित्र को देख के चित्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है, किसी संतान को देख के उसके माता पिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए ये जो रचना है, ये जो प्रकृति है, इसलिए हम इसकी गहराई में जाते हैं तो परमात्मा का अंदाजा लगाया जा सकता है। परमात्मा का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रकृति क्या सिखाती है? याद रखना, धर्म की सूक्ष्म व्याख्या करना चाहता हूं। सूक्ष्म व्याख्या कि जब तुम लेने की कामना करते हुए असत्य बोलते हो तो अधर्म की तरफ जाते हो, और जब तुम देने की भावना रखते हुए देते हो तो सत्य की तरफ जाते हो। तब सनातन जागृत होता है, तब सनातन जागृत होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी जिंदगी का संघर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं करते। तब सनातन जागृत होता है। महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी भर घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, मगर अकबर के सामने सजदा नहीं करते। तब सनातन जागृत होता है। देते हैं, तब सनातन जागृत होता है। विवेकानंद नाम का एक सन्यासी भगवा वस्त्र पहनकर शिकागो की धरती पे जब विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ बालक 500 साल के संघर्ष को खत्म करके अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत। और वही देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जब आने वाले अवतार के स्वागत में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखता है, तब सनातन जागृत। संबल और सनातन। संबल के विषय में पुराणों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने कहा है। डोंगरे जी महाराज, करपात्री जी महाराज जी सब ने संबल के महात्म को गाया है। 27 अध्यायों की एक पुस्तक है जिसमें संबल महात्म है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 125 सवैये इस संभल के महात्म में लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथ का लिखा हुआ है कि भल भाग भय यही संभल के, भले भाग भय यही संभल के, हरजू हर मंदिर आवेंगे कल की अवतार। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। ये संभल की महानता है। ये दक्षिण दिशा में गंगा है। गंगा और राम गंगा के मध्य 24 कोस की परिधि, जहां 68 तीर्थ होंगे, 24 कोस की परिधि में 19 कूप होंगे, मध्य में शिवलिंग होगा। वहां भगवान का पूर्ण अवतार जगत पिता जगदीश्वर, परम पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्की के रूप में अवतार लेगा। मुझसे एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि संबल में क्या हो रहा है।
ये रोज मंदिर क्यों मिल रहे हैं? मैंने कहा मंदिर थे तभी तो मिल रहे हैं। जमीन में दबे थे ना, किसी ने इंजेक्ट तो नहीं किया। मुझे याद है 19 फरवरी 2024 का वो दिन जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने के पश्चात अपना उद्बोधन कर रहे थे। मुझे नहीं पता यहां कितने लोग हैं जिन्हें याद होगा उनका एक सेंटेंस। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब अपना उद्बोधन किया, उसके बाद मैंने अपना उद्बोधन समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा था ये वो संबल है जो विश्व को दिशा देगा। और मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम संबल की धरती पर पड़े हैं, तो अवतार के होने से पहले के चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। गणना के हिसाब से कल की अवतार कब होगा यह अलग विषय है। इमारत के दृष्टिकोण से, भवन के नजरिए से श्री कल्की धाम अभी 4-4.5 साल में बन के तैयार होगा, लेकिन भावना, कामना, श्रद्धा, आस्था के दृष्टिकोण से कल्की धाम लोगों के दिलों में बन जाए। पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज श्री कल्की धाम लोगों के दिलों में बन चुका है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले जो प्रस्ताव यहां रखे गए हैं, जिसमें मुख्यतः अश्विनी उपाध्याय जी के प्रस्ताव हैं, महंत दीनानाथ जी के प्रस्ताव हैं, कुछ गौरी शंकर जी के इशारे हैं, अध्यक्ष महोदय के इशारे हैं, देव मुरारी बापू जी के, बलराम आचार्य जी के, सभी महापुरुषों के इशारे हैं। मैं 20-25 सेकंड में उन्हें दोहराता हूं। एक प्रस्ताव है जिसका निचोड़ है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ओम, सब लोग हाथ उठा के इसका समर्थन करें। ओम। दूसरा प्रस्ताव है कि सरकारों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो हमारे देश में घुसपैठिए घुस करके हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश करते हैं, उनके खिलाफ और नशे की मुक्ति के लिए कोई सटीक कानून बनाए। इस प्रस्ताव का भी हम तीसरा प्रस्ताव है ये जो धर्मांतरण है, ये मुझे संविधान के दृष्टिकोण से भी, मानवता के दृष्टिकोण से भी और परमात्मा के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं लगता। क्योंकि जिस धर्म में, जिस परिवार में, जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये परमात्मा की इच्छा से हुआ है। परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा थी, तभी तुम जिस भी गोत्र में पैदा हुए हो, जिस भी कुल में पैदा हुए, जिस भी गांव में पैदा हुए, जिस भी शहर में पैदा हुए, जिस माता पिता के यहां पैदा हुए, ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, परमात्मा की इच्छा थी। यदि तुम अपना धर्म परिवर्तित करते हो तो इसका मतलब परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन करते हो। इसलिए धर्मांतरण ये परमात्मा की इच्छा के विपरीत है, विरुद्ध है। इसे रोका जाना चाहिए और यदि किसी ने कोई गलती कभी की है, उसको सुधारने के लिए प्रयास करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ओम, घर वापसी का स्वागत। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव आया अश्विनी उपाध्याय जी की तरफ से कि जितने ये जातियों के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्मों के नाम पर ये जो बोर्ड बने हुए हैं, ये खाइयां पैदा कर रहे हैं समाज में। और मैं एक बात बहुत कड़वी कहना चाहता हूं, ये जो जातिवाद की राजनीति है ये आज अच्छी लग रही है। पूज्य संतों की उपस्थिति में बड़ा साफ कहना चाहता हूं, ये जो जातिवाद की राजनीति है ये आज अच्छी लग रही है, लेकिन ना ये राष्ट्र के लिए ठीक है, ना ये सनातन के लिए ठीक है। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे मन में सवाल उठता है कि सुभाष चंद्र बोस की जाति क्या थी, मेरे मन में सवाल उठता है सरदार भगत सिंह की जाति क्या थी, मेरे मन में सवाल उठता है कि पंडित चंद्रशेखर आजाद की जाति क्या थी।
मेरे मन में सवाल उठता है कि अशफाकुल्लाह की जाति क्या थी जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानी दी। आज सुभाष चंद्र बोस की आत्मा, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा, अशफाकुल्लाह खां की आत्मा और शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा और इससे पहले ऋषि मुनि महात्माओं की आत्मा, स्वामी विवेकानंद की आत्मा, महर्षि दयानंद की आत्मा, ज्योतिबा फूले की आत्मा, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज प्रताप की आत्मा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आत्मा आज तड़पती होगी जब देखती होगी कि ये अगड़े पिछड़े ऊंचे नीचे जातियों के अंदर ये भारत की संतानें बढ़ गई हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर भारत को सशक्त करना है और विश्व गुरु बनाना है तो अश्वनी उपाध्याय जी ये जातियों का नंगा नाच इस देश की राजनीति से खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए। हल्दी रंग किया मुगलों को कैसी हल्दी गाती है, हल्दी रंग किया मुगलों को कहती हल्दी घाटी है, अपने प्रण को पूरा करना वीरों की परिपाटी। हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? दो चार जातियों की बात करके, एक दो क्षेत्र की बात करके, अगड़े पिछड़े की बात करके, दलित नॉन दलित की बात करके, ब्राह्मण ठाकुर की बात करके हम किसी एक गांव के सरपंच बन सकते हैं, किसी विधानसभा के विधायक हो सकते हैं, किसी लोकसभा के सदस्य बन के संसद में जा सकते हैं, लेकिन माफ करना हम भारत के सपूत नहीं बन सकते। जो भारत में पैदा हुआ है भारतीय, और जो भारतीय है उस पर सब पे समान नागरिकता लागू होनी चाहिए। ना किसी के साथ द्वेष होगा, ना कोई राग है, ना भेदभाव है। हमें ऐसा भारत चाहिए और हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि कुछ ऐसा विधान बनाया जाए जो इस देश में जातियों के नाम पर राजनीतिक नंगा नाच हो रहा है, इसे समाप्त करने में सहायता करें। इन सब प्रस्तावों पर सबने अपनी सहमति जताई है। सरकार को भेजे जाएंगे, आयोग को भेजे जाएंगे और मैं एक बात राधिका खेड़ा जी से भी कहना चाहता हूं, नाजिया इलाही से भी कहना चाहता हूं, अश्वनी उपाध्याय से भी कहना चाहता हूं, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसी जाति में पैदा हुए ये आपके गौरव का विषय है। आप जिस जात में पैदा हुए, जिस घर में, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस गोत्र में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में पैदा हुए, ये आपके भाग्य का विषय है। लेकिन भारतीय होना, भारत माता का सपूत होना सौभाग्य का विषय। भारत माता की, भारत माता की, सौभाग्य का विषय। थोड़ी देर को सोचो। एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। याद रखना, जब हाथ यूं रखोगे तो भिखारी कहलाओगे, जब हाथ यूं रखोगे तो दाता कहलाओगे। फैसला तुम्हें करना है, भिखारी बन के जीना है या दाता बन के जीना है। एक दो चुनाव हार जाओगे क्या फर्क पड़ता है? जो चुनाव जीत के वो क्या मंगल पे पहुंच गए? बताइए भागवत जी। देव मुरारी जी ने बड़ी मजेदार बातें कही। देव मुरारी जी मेरे बड़े प्रिय हैं। देव मुरारी जी ने कहा, जब आचार्य जी उधर थे, जब आचार्य जी उधर थे, जब आचार्य जी उधर थे, अरे भैया तब तुम भी उधर ही थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे याद है मध्य प्रदेश का चुनाव, हेलीकॉप्टर में हम भी घूमते थे, देव मुरारी जी भी घूमते थे। लेकिन देव मुरारी जी, मुझे ये बात कहने में कतई संकोच नहीं है कि मैं जब उधर था तब भी सनातन के साथ था, जब इधर हूं तब भी सनातन के साथ। और आपसे भी मुझे तब भी उतना ही प्रेम था, आज भी उतना ही प्रेम है। और खुशी की बात यह है, आप जब मैं उधर था तब भी मेरा सम्मान करते थे, आज भी मेरा सम्मान करते हैं, आज भी मुझे प्रेम करते हैं।
किसी पार्टी में रहना, किसी पार्टी को छोड़ देना, किसी पार्टी का समर्थन करना, ये आपका निजी विषय है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं आचार्य सुशील जी महाराज आपकी अनुमति लेके एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से संत महात्मा कहते हैं, फोन करते हैं, यार संतों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो क्या राजनीति में जेब कतरों को होना चाहिए? बहुत भारत माता की। तो क्या राजनीति में चोरों को होना चाहिए? राजनीति में दलालों को होना चाहिए? मेरे दोस्तों, कड़वी सच्चाई है, जो ये कहता है कि मैं राजनीति से दूर हूं, वो या तो झूठ बोलता है या तो मैं मूर्ख बनाना चाहता है। नाई की दुकान पे राजनीति, चाय की दुकान पे राजनीति, होटल में राजनीति, आश्रम में राजनीति, खानका में राजनीति, मंदिर में राजनीति, मस्जिद में राजनीति, स्कूल में राजनीति, हॉस्पिटल में राजनीति, सड़क पे राजनीति, इधर राजनीति, उधर राजनीति। राजनीति से अलग कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीति से राष्ट्र चलता है, और जो राष्ट्र के साथ नहीं चलता है वो या तो मूर्ख है या धूर्त। मैं तो कहना चाहूंगा, मैंने ये बात नोएडा की संसद में भी आचार्य श्री कही थी, मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है किसी संत की परंपरा कुछ हो सकता है किसी महात्मा की परंपरा कुछ हो सकता है उसकी पोशाक कुछ हो सकता है उसका पूजा करने का तरीका दूसरा हो कोई शैव हो, कोई वैष्णव हो, कोई किसी का संप्रदाय कोई इधर का हो, कोई उधर का हो, कोई नर्मदा को मैया मानता हो, कोई गंगा को मैया मानता हो, कोई शिप्रा को मैया मानता हो, कोई नर्मदा की परिक्रमा करना जानता हो, कोई वृंदावन की परिक्रमा करता हो, कोई राम के स्वरूप को पूजता है, कोई कृष्ण के स्वरूप को पूजता है, कोई बुद्ध के स्वरूप को पूजता है, कोई महावीर के स्वरूप को पूजता है, कोई कल्कि के स्वरूप को पूजता है, लेकिन बुनियाद एक है, सनातन। कोई पनीर की बात करेगा, कोई रबड़ी की बात करेगा, कोई मावे की बात करेगा, कोई रसगुल्ले की बात करेगा, लेकिन बुनियाद तो दूध है, सनातन दूध है। और याद रखना, संत जैसा भी है, अगर संसद में जाएगा तो राष्ट्र के कल्याण की बात करेगा, सनातन की बात करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, बड़ी मजेदार बात होती है कि डॉक्टर राजनीति कर सकता। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो मैं उनके विरोध में था, उस समय मैं कांग्रेस के साथ था। तो महाराज श्री मुझसे सवाल हुआ कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, क्या सन्यासी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तो मैंने कहा मैं तो चाहता हूं देश का प्रधानमंत्री भी एक दिन एक सन्यासी बने। डॉक्टर राजनीति कर सकता, मास्टर राजनीति कर सकता, किसान राजनीति कर सकता, मजदूर राजनीति कर सकता, जेब कतरा राजनीति कर सकता, दलाल राजनीति कर सकता, प्रॉपर्टी का धंधा करने वाला राजनीति कर सकता, खेती करने वाला राजनीति कर सकता है, साधु राजनीति नहीं कर सकता। कर सकता है, लेकिन राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। मैं अपील करता हूं, श्री कल्कि धाम का निर्माण, अभी इंजीनियर्स और तमाम आर्किटेक्ट ने हमारे ने कहा है कि 4 से 4.25 साल में श्री कल्कि धाम का निर्माण पूरा होगा। और एक बात और आपके सामने आज बता दूं, मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे निकाला। मेरा गुनाह यह था कि मैं राम मंदिर गया, मेरा गुनाह यह था कि मैंने श्री कल्कि धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, राष्ट्र का होता है। और आज मीडिया के माध्यम से कान खोल के सुनने सारे राजनीतिक दल, एक बार नहीं 1000 बार का निष्कासन मंजूर है, लेकिन राम और राष्ट्र पे समझौता मंजूर है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन सभी प्रस्तावों को पास किया गया है। संभल और सनातन ये विषय यहीं तक समाप्त नहीं होगा। संभल का जिक्र मेगास्थनीज ने भी किया है, संभल का जिक्र फैयान ने किया है, संभल का जिक्र
हुइनसांग ने किया। संभल का जिक्र आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया है। संभल का जिक्र बाबरनामा में है। संभल का जिक्र आईने अकबरी में है। संभल का जिक्र बन्नी ने किया है। संभल का जिक्र पुराणों में है। जिसका जिक्र इतना महान है वो संभल कितना महान होगा। भगवान जब आता है, आने से पहले अपने दूत भेजता है, अपना पैगाम भेजता है। और भगवान के अवतार से पहले कुछ चमत्कार होते हैं। जो विद्वत जन होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उन चमत्कारों को समझ जाते हैं, और जो मूर्ख होते हैं उन चमत्कारों को नहीं समझते हैं। इस मंच से सभी की उपस्थिति में मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, सबको शुभकामनाएं और शुभाशीष देते हुए, सारे संतों के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। जिन संतों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, हजारों किलोमीटर चल के आए, कोई सैकड़ों किलोमीटर चल के आया, मेरे इस तुच्छ से जन्मदिन, तुच्छ से प्राणी के जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व जैसा मना दिया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। दो पंक्तियां कहते हुए भावुक पल हैं। स्वर्ग में मेरी मां देख रही होगी, मेरे पिताजी देख रहे होंगे, मेरे बुजुर्ग देख रहे होंगे, मेरे पूर्वज देख रहे होंगे, तो वो जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। 18 साल की इस यात्रा में बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। कुछ छूट गए, कुछ छोड़ गए, कुछ पिछड़ गए। आज सबको याद करते हुए दो पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि बिछड़ कर चले जाएं तुमसे कहीं। यहां केंद्र जी बैठे हैं। जब यात्रा शुरू हुई थी 2003, 2004, 2002 में, और बहुत से लोग बैठे हैं। सुधीर चाहल है कि सत्यानंद आज जो मंच का संचालन कर रहा है, ये उस समय बच्चा था। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। मेरी दाढ़ी भी काली थी। ये पूजा बहुत छोटी सी थी, पतली सी थी। अश्वनी जी, लवकुश बहुत बच्चा था, 2-2, 3-3 बार अब गांव का प्रधान हो गया। कल्याण देव बहुत पतले से थे। सबने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने इन्हें प्यार किया, लेकिन मैं इन्हें डांटता भी बहुत हूं। ये सार्थक खड़ा है। इसके पापा मेरे भक्त थे, वो चले गए, लेकिन इसने अपने पिताजी की आत्मा को शांति मिलती होगी जब वो अपने पुत्र को कल्कि धाम के भक्त के रूप में खड़ा देखता है। ये पंकज चाहल जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा था। आज 2 बच्चों का बाप हो गया है। इनकी माँ प्रभा कृष्ण सामने बैठी हैं, अशोक कृष्ण बैठे हैं, या मूलचंद त्यागी, किसका नाम दूरी है, फिरोज खान, कितने लोग हैं। ये रोबिन त्यागी है, इसके पिताजी सुनीश त्यागी जी मेरे फॉलोअर होते थे। यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा बचपन देखा है, जिन्होंने मेरी जवानी देखी है। मल्लू खड़ा है। श्री परिवार में पहली कल की कथा कौन सी सन में हुई थी मल्लू? 2015 में जब मैंने कल की कथा कंपनी बाग में कही, तो वो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ, तो लोगों ने मजाक बनाया महाराज जी कि जो अवतार